हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एक लिनक्स फाइल को सर्च कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारे फाइल्स हैं सिमिलर नेम के, यहाँ पर देखिए मैंने टेस्टिंग के लिए फाइल्स क्रिएट किए हुए हैं। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 111, टेस्ट 222, टेस्टिंग, ये सब मैंने फाइल्स क्रिएट किए हैं। अगर आपको प्रोडक्शन के अंदर ऐसे टाइप के बहुत सारे फाइल्स होंगे किसी नेम से, अगर आपको किसी नेम से सर्च करना है कि मैंने कोई एक फ़ाइल बनाई थी टेम्पलेट नाम से, आगे कुछ लिखा हुआ था उसके, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इतना याद है कि आपने टेस्ट नाम से उसके आगे कुछ लिखकर फाइल बनाई थी, या टेस्ट 2 थी, या टेस्ट 3 थी, या टेस्ट 1 2 3 4 थी, आपको याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ls-l। अगर यहाँ पे आप ऐसे रन करेंगे तो सारा आउटपुट आ जाएगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर याद नहीं है कि वो क्या फाइल थी, तो आप टेस्ट स्टार दे देंगे तो आपको टेस्ट नाम से आपने जो भी फाइल बनाई थी उसके आगे आपको सब दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे टेस्ट नाम से जो भी फाइल्स थी ये सारी है। बाकी ये जो फाइल्स है वो ऊपर, ये कोई भी अगर फाइल हो तो वो दिखाई नहीं देगी। सिर्फ यहाँ पर टेस्ट नाम से जो भी फाइल है उसके आगे आपने जो भी लिखा है वो फाइल सारे दिखाई देगी। आप अगर स्टार यूज़ करेंगे तो स्टार यूज़ करने से जो भी टेस्ट के आगे या टेस्ट से आपने लिखा है सारे फाइल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर समझ लीजिए कि आपको सिर्फ एक वर्ड सर्च करना है, जैसे कि आपको इतना याद है कि टेस्ट 1 था या फिर टेस्ट 2 थी, सिर्फ ऐसे सर्च करना है, तो आप क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ पर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर आप लगाएंगे, टेस्ट क्वेश्चन मार्क, ये स्टार के बदले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो सिर्फ ये टेस्ट के बाद सिर्फ एक ही नंबर सर्च करेगा, टेस्ट के बाद एक ही वर्ड सर्च करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए टेस्ट भी सर्च नहीं हुआ है, सिर्फ उसके बाद एक वर्ड टेस्ट 1 टेस्ट 2। यहाँ पर टेस्ट 111 भी सर्च नहीं हुआ, टेस्टिंग भी सर्च नहीं हुआ, टेस्ट 222 भी सर्च नहीं हुआ है, सिर्फ टेस्ट 1 और टेस्ट 2। यानी क्वेश्चन मार्क की मदद से आपको सिर्फ एक ही वर्ड या फिर एक ही नंबर आगे का सर्च होगा, उसके आगे कोई सर्च नहीं करेगा। अगर ऐसी फाइल है जिसके आगे सिर्फ एक ही नंबर है तो वो सर्च कर सकते हैं। एक और होता है ब्रैकेट, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने होंगे। इसके अंदर आप अगर कुछ डालेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्ट समझ लीजिए 1 2, यहाँ पर भी आप अगर देख सकते हैं तो ये एक ही, या तो ये टेस्ट 1 को सर्च करेगा या फिर टेस्ट 2 को सर्च करेगा। ये वर्ड लेगा या फिर ये वर्ड लेगा। इस तरह से आप इन फाइल्स को भी सर्च, या तो टेस्ट 1 लेगा या फिर टेस्ट 2 लेगा, ये और किसी को सर्च नहीं करेगा। सिर्फ ये दो वर्ड्स अलग अलग इसको कंसीडर करेगा, या फिर टेस्ट 1 या फिर टेस्ट 2 ये, लेकिन आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पता चलेगा। एक और भी होता है एंकर, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।